बीजेपी में सबसे ज्यादा रेपिस्ट है। आप खोल के देखना कभी। थैनोस जानते हो आप, एवेंजर्स में उसने तक वोट दिया था। कैसे दे दिया? मल्टीवर्स से आया था क्या वो? मैं एजुकेशन के बारे में बोलूँ, ठीक है, क्योंकि वही मेन मुद्दा है। मेन मुद्दा ये है, जब आप एग्जाम सेंटर पे फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं है, कोई भी कागज़ ले जाना अलाउड नहीं है, इतनी चेकिंग होती है कि कपड़े उतार तक के देखे जाते हैं जब सर्दी का टाइम होता है, ठीक है। तो जब पेपर बनाने का टाइम आता है तब ये कहाँ जाता है? एग्जाम लीक कैसे हो रहा है? जब बंदे फ़ोन लेके जाते हैं, जो टीचर वहाँ बना रहे हैं वही तो लीक कर रहे हैं। आप फ़ोन ले आना बंद कर दो। जब फोटो ही नहीं खींच पाएंगे तो कहाँ से निकालेंगे? जब तक वो बंदा एग्जाम वहाँ पर बना रहा है वो बाहर नहीं जा सकता। एग्जाम के बीच में हम बाहर जाने देते हो? आप नहीं जाने देते, तो वो कैसे जा रहे हैं फिर? उन्हें बाहर जाने ही मत दो, तभी पेपर लीक होना रुकेगा। और ये लोग कभी कर नहीं सकते क्योंकि ये लोग पैसा खा रहे हैं, सीधी सी बात है। जो भी सरकार होगी ना सब पैसा खाती है, क्योंकि 10-10 लाख में पेपर बिक रहा है, वहाँ से पैसा आ रहा है, वो रुक जाएगा। समझ रहे हो ना? जिनकी जितनी पार्टी में जितने बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं सब इसी वजह से पास हो रहे हैं। नकली डॉक्टर, नकली इंजीनियर, सब नकली बन रहे हैं, तभी ये देश पीछे जा रहा है। जब डॉक्टर में इतना आगे था, जब ये मेडिकल साइंस नहीं आती ना तब भी भारत बहुत आगे था मेडिकल में। आप पीछे जा रहे हैं। मैं मोदी मीडिया से बस एक ही बात करना चाहूँगा, और सब चीज़ के लिए फिंगरप्रिंट यूज़ हो रही है, तो आप वोट में क्यों फिंगरप्रिंट यूज़ नहीं कर रहे? 2027 में 2029 में हम यही उम्मीद चाहते हैं कि फिंगरप्रिंट यूज़ आए वोट के लिए भी, क्योंकि उसमें घपलाबाजी नहीं होगी, ये वो चीज़ तो करेंगे नहीं। इसलिए मोदी सरकार से यही अपील है, अब 2027 में और 29 में फिंगरप्रिंट से वोट करें, क्योंकि इससे तो मरा हुआ बंदा आगे वोट दे रहा है, खत्म हो जाएगी। लेकिन ये नहीं करेगी क्योंकि ये जीतेगी कैसे फिर? थैनोस ने वोट दिया था, आपको पता? इसलिए मोदी सरकार मुर्दाबाद। थैनोस जानते हो आप, एवेंजर्स में उसने तक वोट दिया था। कैसे दे दिया? मल्टीवर्स से आया था क्या वो? बताओ। भाई जो आधार में फिंगर है तो वोट में क्यों नहीं होगा? और एक चीज और, जब 18 साल तक आप वोटिंग का राइट नहीं देते, क्योंकि दिमागी उतना एजुकेटेड नहीं होता बंदा, अपने उसमें सोचने की क्षमता बहुत कम होती है, तो 60-70 के बाद आप रद्द क्यों नहीं करते उसको? सोचने की क्षमता तब भी तो कम हो रही है। भाई मैं किसी को ये नहीं बोल रहा आप बुढ़े हो या कुछ हो, लेकिन दिमागी सोचने की क्षमता होती है वो एक टाइम के बाद कम हो जाती है, बचपन में जैसे कम होती है। तो दोनों तरफ होना चाहिए, या 80-90 के बात करो, रिटायरमेंट के बात करो। जब तक बंदा सर्विस दे रहा है देश को तब तक ही वो वोट दे सकता है। या घर में बैठा वोट दे क्या करेगा वो? उसका कोई फ्यूचर ही नहीं है। जिसका फ्यूचर है वो वोट देगा। और एक चीज़ और, ये नेता सारे अनपढ़ है, हम पढ़े लिखे जॉब कर रहे हैं, हम यहाँ खड़े हैं, ये सारे अनपढ़ बैठे हैं कुर्सी पे, ये सारे पावर में बैठे हैं। सरकार में रेपिस्ट भी है, अनपढ़ है और रेपिस्ट भी है। और गवर्नमेंट बीजेपी में सबसे ज्यादा रेपिस्ट है। आप खोल के देखना कभी। गुजरात के बारे में जानते हो ना, 2002 के बारे में जानते हो ना क्या हुआ था? जितने भी रेपिस्ट है, जितने भी लोग मर्डर है ना, जितने भी हैं सारे बीजेपी में बैठे हैं। बाहर निकलते ही माला से स्वागत हुआ था, और हमारा डंडों से स्वागत होता है जब हम एजुकेशन की बात करते हैं। एजुकेशन की बात करने पर लाठी बरसाई जाती है, रेप करने पे मालाएं पहनाई जाती है। वाह।